दोस्तों एट्थ पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सैलरी में कितना हाइक होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात को लेकर के जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो लोग कैलकुलेटर लेकर के गणित लगाने में लगे हुए हैं कि यार अगर फिटमेंट फैक्टर 2 हुआ तो इतनी सैलरी हो जाएगी, 2.25 हुआ तो इतनी, और 2.5 हो गया तो फिर मानो सेलिब्रेशन टाइम। बट यहां पर थोड़ा सा एक कॉमा लग गया। यहां पर कॉमा कुछ ऐसा है कि एट्थ पे कमीशन जो कि सैलरी हाइक देने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, उसमें हमारे सिविल सर्वेंट्स भी आ गए। आप देखेंगे कि वो जनवरी का जो एक टेंटेटिव आइडिया था कि जनवरी से इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो शायद मिस कर सकता है। और उसका फिर पूरा असर जो है ना वो फिटमेंट फैक्टर पे भी देखने को मिल जाएगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है भाई? जनरली एक ऐसा एक फिगर है जिसका फिर यूज किया जाता है सैलरी को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो वो जो फर्क है ना उस चीज को लेकर के यहां पर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कि 1.92 से लेकर के 2.86 तक के बीच की रेंज बताई जा रही है। तो यहां पर अगर 2 से ज्यादा गया ना फिगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बल्ले बल्ले, क्योंकि सैलरी डबल हो जाएगी, और उससे ऊपर रहेगा तो और भी ऊपर चली जाएगी। और अगर 1.92 या 2 से कम रहा तो थोड़ा सा उनको निराश करने वाला हो सकता है। तो यहां पर हमें गणित समझनी होगी कि भाई जो नया नवेला कोई सिविल सर्वेंट बना है तो उसकी कितनी सैलरी होगी अगर डायरेक्टली वो एंट्री ले रहे हैं अभी, है ना, एट्थ पे कमीशन के बाद में। एट्थ पे कमीशन उनको क्या बेनिफिट देने वाला है, और टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, ये एक एक सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, पीडब्ल्यूएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज पर प्रतियोगिता जो प्रतिज्ञा दिवस है उसके उपलक्ष्य में आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट को ध्यान रखते हुए डिसाइड किया गया था। इसमें जब भी आप कोर्स के लिए सब्सक्राइब करें तो आपको कूपन डाल देना है PD1000, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी कोर्स के चार्जेस होंगे उनमें 1000 रुपए की छूट आपको मिल जाएगी। एक साल का टारगेट 2026 लेकर के चल रहे हो तो प्रहार और टाइटन आपके लिए अवेलेबल है। 2 साल के हिसाब से 2027 आपका टारगेट है तो संकल्प और पिनेकल आपके पास अवेलेबल है। 3 साल का टारगेट लेकर के चल रहे हो तो प्रारंभ जो कि इंग्लिश में है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया उनके लिए सृजन मेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आए तो आप डिटेल देख लीजिए पिन कमेंट में, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आप कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। अब देखो बात कुछ ऐसी है कि एट्थ पे कमीशन को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच में। जैसा कि मैंने बताया कि अगर 2.25 तक का फिटमेंट फैक्टर चला गया तो सैलरी हाइक होगा जबरदस्त, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा की सैलरी आप उठाएंगे। 2 तक भी होता है तो भी खुश रहेंगे, पर यह भी चांसेस हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी हो सकता है, तो ये चीजें फिर बाद में निराश करने वाली हो जाएगी। तो सवाल यह है कि एक तो बिट फिटमेंट फैक्टर क्या गवर्नमेंट ने अभी रिवील कर दिया है, तो आंसर इज नो। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। गवर्नमेंट अभी एट्थ पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है और उसके अंदर अब काम स्टार्ट हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको मैं बता दूं सैलरी कैलकुलेशन में जो होगी ना वो फिटमेंट फैक्टर का ही होता है। फाइनल फिटमेंट फैक्टर अभी तक क्लियर है नहीं, बट वही चीज है कि अभी सैलरी कैलकुलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज लग चुके हैं कि कितनी क्या सैलरी हमारी हो जाएगी। तो करंटली अगर देखें ना तो जो एंट्रेंस लेवल होता है वहां पर एक आईएएस लेवल, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऑफिसर जो है उनकी सैलरी कितनी है? उनकी बेसिक पे होती है 56,100, और उनका पे ऑफ लेवल होता है ना, पे लेवल, वो 10वां लेवल कंसिडर किया जाता है। और सबसे टॉप लेवल पे जो आज के टाइम पे हमारे ब्यूरोक्रेट बैठते हैं वो है कैबिनेट सेक्रेटरी, और उनकी बेसिक पे होती है 2,50,000। तो ये रेंज अभी के टाइम पे चल रही है 56,100 से लेकर के 2,50,000 के बीच में, ठीक है। और उसके बीच में फिर वेरी करती है आप किस रैंक पे हैं, किस तरीके की आपकी पे स्केल अभी करंटली चल रही है। और एट्थ पे कमीशन में ये जो 56,100 है ये भी बढ़ेगा और 2.5 लाख भी और ऊपर जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक्साइटमेंट का कारण तो है ही यार, घर पे पैसा ज्यादा आएगा, प्लानिंग होगी, सोचा जाएगा कितना टैक्स देना है, कितना बचेगा, कितना एलआईसी करानी है, वो सारी चीजें। तो फिटमेंट फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला फिगर होता है। तो यहां पर हम बता दें कि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 1.92 से 2.86 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है
कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से अभी की एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की तरफ से 12 लाख रुपए तक का टैक्स रिलैक्सेशन जिस तरीके से इनकम टैक्स पे दिया गया है, तो ऐसे में 2 से 2.5 के आसपास में ये रहने के चांसेस ज्यादा है। और 2.5 फिटमेंट फैक्टर का मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। बट यहां पर मैंने बताया जैसे कि कॉमा लग गया है, एक बार जो डेडलाइन या फिर क्या टेंटेटिव डेट जो थी जनवरी 2026 वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो उसका असर कहीं ना कहीं ये जो आपका फिटमेंट फैक्टर होगा इसकी गणित में भी पड़ेगा। अब देखो कैलकुलेशन स्टोरी की बात करें तो आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं इनका पे स्केल होता है, पे लेवल होता है 10, ठीक है, और 18th हाईएस्ट लेवल पे जाता है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी का जाता है। तो ऐसे में अभी की अगर सैलरी देखें तो जैसे लेवल 10 जो कि एंट्री लेवल पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनकी सैलरी होती है 56,100 रुपए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का हुआ ना तो आप देख लो 1,12,200 के लगभग सैलरी हो जाएगी। 2.25 हुआ तो 1,26,225 तक हो जाएगी, और 2.5 हुआ तो फिर और भी ऊपर 1.5 लाख के आसपास में आप पहुंच जाएंगे। तो ये हो जाएगा एंट्री लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे। फिर लेवल 11 से लेकर के 17 तक जो और बच गए हैं उनका भी फिगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। और सही में अगर देखें तो जंप लिया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं हमारे देश के, उनकी करंट बेसिक पे तो कितनी है, 2.5 लाख। अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर हुआ तो उनकी सैलरी सीधी 5 लाख पे गई। 2.25 की हुई तो 5,62,500 की, और 2.5 फिटमेंट हो गया तो 6.25 लाख रुपए तक की उनकी सैलरी हो जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा हाइक का स्कोप यहां पर दिखाई पड़ रहा है अगर 2.5 फिटमेंट फैक्टर रह गया। 2 भी रहा तो भी कम नहीं होगा, ये भी आप गणित समझ रहे हैं। तो ये चीज एक्सपेक्टेड है कि लगभग 2 गुना सैलरी होने का स्कोप दिखाई पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। और इसी को फॉलो करते हुए फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने लेवल पर पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। वैसे आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में अगर आपको एंट्री लेनी है, इस तरीके के स्केल का फायदा उठाना है, और एक जो पोजीशन है जहां पर पावर भी है, रेपुटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक की रोल आप प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, सारी चीजों में, तो भैया आपको सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पास करनी होती है, दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो हर साल आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है यूपीएससी के द्वारा। उसमें 24 के लगभग प्रेस्टिजियस जो हमारे देश की जो सर्विसेज हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट होती है। और इसमें आप देखेंगे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो हैं, आईआरएस, उनके अलावा इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इसके अलावा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज भी इसी लाइन में सेम लेवल पे कंसीडर होती है, ग्रुप ए लेवल की जॉब्स कंसीडर होती हैं। तो इनके लिए आपको फिर यूपीएससी क्लियर करना होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस में आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखो बात ऐसी है कि सबसे ऊपर जो कौन बैठे हैं वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो वो सीधा प्राइम मिनिस्टर से बातचीत किया करते हैं। अगर कहीं पर भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो रही हो तो वहां पर सीधा प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच करते हैं, पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या चीज करना चाह रही है, हमने क्या किया है, क्या हमारा प्लान है, जिससे कि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग और इंप्लीमेंटेशन में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो यूपीएससी के थ्रू ग्रुप बी पोस्ट होती है ना, वो भी सीएससी एग्जाम के थ्रू ही रिक्रूट होती हैं। तो देखा जाए तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बिल्कुल अलर्ट हैं कि ज्यादा भी नहीं तो हमें फिटमेंट फैक्टर तो बता दो भाई कि कितना हमारी सैलरी हाइक होने वाली है। नहीं हम गणित ही लगा रहे हैं, हमारे कैलकुलेटर के फिगर्स ही गायब हो गए। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगर बात करें तो ये टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैं हमारे देश के, सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, और ये एक्स ऑफिशियो हेड भी होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सिविल ऑल सर्विसेज ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इनका जो एक पोजीशन है वो हाईएस्ट मान के आप चलिए। कैबिनेट सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट कैडर पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर में, और आप वैसे देखोगे तो रैंकिंग हिसाब से देखें तो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इनका 11वां नंबर आता है, 11th रैंक आती है। कैबिनेट सेक्रेटरी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं उनके साथ में डीलिंग किया करते हैं। अब आप यहां पर समझिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक कैसे पहुंचा जाए, तो आपको जो लेवल 10 है ना वहां पर आपको एंट्री जल्दी लेनी पड़ेगी, ज्यादा भी नहीं तो 23 से 25 साल की उम्र में आप यहां पर एंट्री लेंगे ना, 25 भी शायद ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 23 के आसपास ही ले लो, तब जाकर के आप अपनी सर्विसेज में कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच पाते हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि एक इंडिविजुअल को प्रिपरेशन के लिए जल्दी जगना जरूरी है, सही समय पर तैयारी करनी जरूरी है। बाकी तो देखो मामला सपने का है, आप अगर अपना ड्रीम लेकर के चल रहे हैं टॉप ब्यूरोक्रेसी के अंदर आने का, तो कभी भी जग के अपनी तैयारी कर सकते हैं। बट अगर सही में मलाई खानी है ना, मलाई का मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं एक्चुअल में एंजॉय करना है, जहां पर ये सोचो कि भाई देश कैसे चलता है, तब आपको एंट्री ले लेनी चाहिए 23 से 25 से 25 के तो पहले पहले एंट्री लो आईएएस के अंदर।
ये बात है। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन चल रही है अभी। बाकी तो देखो 8th पे कमीशन क्या फिगर देगा वो समय बताएगा। अभी जो गणित चल रही है वो हमने डिस्कस कर ली, तो वीडियो में इतना ही था। अब आपसे एक लास्ट में सवाल पूछूंगा कि करंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भाई इंडियन गवर्नमेंट के, कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।